बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस निक्सिस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसएस एमपीटी 2026 का एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 था, बैटल इन विच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट पार्टिसिपेट। ऐसी जंग जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत ना की उसे कहते हैं सरिया। वाई डिड डोनाल्ड ट्रम्प मीडिएट फॉर अ रूट टूवर्ड्स आर्मीनिया। किस किस के दरमियान जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प ने रूट को मीडिएट किया था, तो वो राइट ऑप्शन था आर्मीनिया एंड अजरबैजान। नेक्स्ट है, व्हाट सैंक्शन डिड जो बाइडन ऑन पाकिस्तान इन 2014। तो जो बाइडन ने कौन सी सैंक्शंस इम्पोज की पाकिस्तान के ऊपर 2014 में, तो आर्म्स एम्बार्गो लगाया था। नेक्स्ट है, रीज़न बिहाइंड ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के रुक गया जो है पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन, पीस पाइपलाइन भी जिसे कहते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न थी? यूएस की सैंक्शंस वर द रीजंस बिहाइंड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नेम ऑफ द रशिया पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। रशिया पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का नाम क्या है? पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। फिर है सूरह अल माइदा में माइदा का क्या मतलब होता है? माइदा का मतलब होता है टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास विच फर्स्ट 7 सूरा ऑफ द कुरान। पहली 7 सूरा जो कुरान शरीफ की उनको हम क्या कहते हैं? असबल मतानी, असबल मतानी। नेक्स्ट है UN 2025 डेजिग्नेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर ग्लेशियर्स भी है, पीस भी है, क्वांटम साइंस एंड कोऑपरेटिव्स भी है। तो गिवन ऑप्शन में से ग्लेशियर्स था, तो ग्लेशियर वाज राइट। अगर इनमें से कोई और होता तो वो भी राइट होता। नेक्स्ट आपसे केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ विनर पूछे हुए थे कि ये नाम गिवन थे आपको, और पूछा हुआ था कि इनको किस फील्ड में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो केमिस्ट्री में मिला है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। हक मेहर का जिक्र कौन सी सूरा में है? हक मेहर मेंशन विद सूरा? सूरा निसा इज़ राइट ऑप्शन। ड्यूरेशन ऑफ पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट इन 2025। तो ऑपरेशन सिंदूर और जो है बनियानुल मंसूर, तो इसकी ड्यूरेशन थी 4 डेज़ वॉर थी। तो इसको हमने कन्वर्ट करना था 96 आवर आ जाता जवाब। 96 वाज द गिवन ऑप्शन, दैट वाज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो है वो आयत लिखी हुई थी उसके हिसाब से जवाब देना था, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो आपको अगर कोई एमसीक्यूज़ याद है तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एडमिन को मैसेज कर दें तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। नेम ऑफ हदीस बुक इन ऑर्डर ऑफ देयर राइटर, तो उसे सनद कहते हैं। नेक्स्ट है डॉगमेटिक मीन। डॉगमेटिक का मतलब पूछा होता है असर्टिव। ऑस्टर मैयर मीनिंग ऑस्टेरिटी मैयर्स होते हैं ना, उससे ऑस्टर निकला हुआ है, तो स्ट्रिक्ट। फिर डिस्टेंट का मतलब होता है कंटेम्प्ट। इलेटेड मीनिंग, इलेटेड का मतलब होता है खुश होना, हैप्पी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सैगेशियस का मतलब क्या था? सैगेशियस का मतलब था वाइज। डिफिडेंट मीनिंग, डिफिडेंट का मतलब था शाय। कैप्रिशियस मीनिंग वोलेटाइल, कैप्रिशियस का मतलब होता है वोलेटाइल। अब एंटोनिम पूछा हुआ था, इंडोलेंट का एंटोनिम था एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इडियम टू क्लच एट स्ट्रॉ। टू क्लच एट स्ट्रॉ का मतलब होता है टू मेक डेस्परेट फाइनल अटेम्प्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी मसला हो उसको सॉल्व करने के लिए कोई डेस्परेट होकर मूव की जाए, कोई मूव। टू क्लच एट स्ट्रा का मतलब होता है कि कोई आप डेस्परेट मूव करें फाइनल अटेम्प्ट के तौर पर कि आपका मसला शायद सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, हेपेटाइटिस विच सेपरेट थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ऐसी हेपेटाइटिस की टाइप बताएं जो कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से सेपरेट होती है, तो हेपेटाइटिस ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, तो वो थी फॉस्फोलिपिड इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ से पहले अगर आपको कोई एरर नज़र आए, कोई मिस्टेक नज़र आए, तो काइंडली उसको करेक्ट कर दीजिएगा। ये लिख देने से आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती कि इसमें इशू है। तो बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न
और बी ए रिस्पॉन्सिबल एस्पेरेंट, और अगर आपको मिस्टेक नज़र आती है तो उसका करेक्ट वर्जन आपने लिखना है कमेंट में। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 26 है गैस विच हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना हाईएस्ट पोटेंशियल होता है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन पूछी हुई थी, तो दोज मटेरियल दोज आर इन बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट इडियम दिया था स्किन ऑफ द टीथ। स्किन ऑफ द टीथ का मतलब होता है टू नैरोली सक्सीड, बड़ी मार्जिन से, बिल्कुल करीब करीब से आप जीते हों या पास हुए हों फेल होते होते, तो दैट इज़ नोन एज स्किन ऑफ द टीथ। निज़ामुद्दीन औलिया जो है ना चिश्तिया निज़ामी ऑर्डर से थे। फिर है असबात का क्या मतलब होता है। असबात का मतलब होता है कि आपके जो फादर से रिलेटेड जो भी रिलेटिव्स होते हैं मेल रिलेटेड, जिनको कहते हैं पैटर्नल, तो वो उनको कहा जाता है असबात। नेक्स्ट है हमारे पास हदीस अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ नरेटर इज कॉल्ड सनद। ये रिपीट हुआ है मेरे ख्याल में। दैट्स अ रेड हेयरिंग मीन्स, रेड हेयरिंग का मतलब होता है ब्लफ करना, झूठ बोलना, धोखा देना। बाइट योर टंग, मेक अ डेस्परेट एफर्ट टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज़ से बचने के लिए जो एफर्ट की जाए डेस्परेटली, तो उसके लिए क्या कहते हैं, बाइट योर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ शूट फ्रॉम द हिप, मतलब कि रिएक्ट विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन, जल्दी जल्दी में आपने रिएक्ट कर दिया किसी चीज़ पे। लेट्स प्ले इट बाय एयर टू डिसाइड व्हाट टू डू एज सिचुएशन अनफोल्ड। एग्जैक्ट यही ऑप्शन था, स्टूडेंट्स बता रहे थे, तो दैट वाज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है ड्रॉ द लाइन इन सैंड, मतलब ड्रॉ द लाइन इन सैंड का मतलब होता है कि क्लियरली बाउंड्रीज सेट कर दी जाएं कि अगर आपने इनको एस्केलेट किया तो देयर विल बी अ रिएक्शन। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 to 2026 is 30%. Share of informal economy in GDP 40% है पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी का शेयर। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट का क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल वार्मिंग इज़ राइट ऑप्शन। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अकॉम्प्लिश एट बैली पैकेज, ट्रेड डील की थी इन्होंने बाली पैकेज में। विच कंट्री इज़ नॉट पार्ट ऑफ NSG, तो पाकिस्तान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ NSG। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ रिलेटेड टू CTBT था कि वो जो है ना अभी इन्फोर्स्ड नहीं हुई, दैट वाज राइट ऑप्शन। मेजर शेयर इन पाकिस्तान एनर्जी मिक्स, हाइड्रो पावर, कोल, रिन्यूएबल, इसका कुछ समझ नहीं आई, ये अगर आपको पता हो तो डिटेल में ये MCQs लिख दें। मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, तो प्लांट जो है सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर डिफरेंस पूछा हुआ था 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी का, गिवन ऑप्शन में से नन ऑफ दिस वाज राइट। सोलर इक्लिप्स इन द मून, जब द मून पासिस बिटवीन सन एंड अर्थ तो सोलर इक्लिप्स होता है। फिर है रीजंस फॉर नीलम झेलम प्रोजेक्ट शट डाउन, तो वहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन का मसला था। उसके बाद है रीजंस फॉर, और वाटर कैपेसिटी भी कम हो गई थी। रीज़न फॉर पाकिस्तान वाटर स्टोरेज कैपेसिटी रिडक्शन, स्लिटिंग, यानी कि जो मिट्टी वगैरह जो है पत्थर वगैरह उसमें गिरते जाते हैं तो उससे स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जाती है। वाटर स्ट्रेस लेवल ऑफ पाकिस्तान 1000 क्यूबिक मीटर्स इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ज़कात ऑन काउस, तो 30 काउस पर ज़कात लगती है। कार्बन सिंक्स, फॉरेस्ट आर कार्बन सिंक्स, तो वहाँ पे CO2 इज़ राइट ऑप्शन। और है हमारे पास कन्वेंशन ऑन कर्टेलिंग टेरर फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंडस वाटर अकॉर्ड पूछा हुआ था 1991। अर्थक्वेक जो था 2005 का, उसका जो है पूछी हुई थी शिद्दत, 7.6 इज़ राइट ऑप्शन।
फिर प्रेफरेबल प्रैक्टिस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पैरामिड, तो ये आपको गिवन है, यहाँ पर है आपकी प्रिवेंट, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर। इसके अलावा कुछ उर्दू के एमसीक्यूज़ थे, उसमें था एक एमसीक्यूज़ के जहर मार कर खाना, मतलब कि कोई चीज़ जो आपको ना पसंद हो ज़बरदस्ती आप वो खाएं, वो था। इंग्लिश में एक था कि ओवरवेल्म्ड का मतलब बताना था। ओवरवेल्म्ड विथ का मतलब ऑप्शन ए था मगलूब होना, अगर होता ओवरवेल्म्ड विथ जॉय तो फिर आप खुशी कर सकते थे, बट ऑप्शन ए वाज राइट। होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको एमसीक्यूज़ कुछ याद हैं तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लें और एडमिन को मैसेजेस पे आप जो है ना और भी एमसीक्यूज़ लिख दें, हम उनकी वीडियो बना देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।